जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। आज मैं गई थी औसान मैया के सुहागिल खाने और वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम करवा चौथ का वीडियो बना लें, क्योंकि इस समय मैंने साड़ी पहनी हुई है, चुन्नी भी डाली हुई है और तैयार भी हूँ। तो वीडियो के लिए तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आज मैं एक करवा चौथ का वीडियो बना लेती हूँ। डेली धमाका यूट्यूब चैनल की तरफ से समस्त देशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और बहनों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं और पति की लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो नहीं रखती हैं उनको भी जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज मैं गई थी औसान मैया की सुहागिल खाने। वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं एक करवा चौथ का वीडियो बना लूँ, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा सजना संवरना भी पड़ता है, या फिर ऐसे ही सिंपल बना भी लिया जाता, कोई बात नहीं। लेकिन करवा चौथ का जो वीडियो है वो तो थोड़ा सा अच्छा बनना चाहिए। हालांकि मुझे बहुत अच्छा वीडियो बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ। आप लोग देखते हैं मेरा वीडियो और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और लोग भी बढ़ रहे हैं। व्यूअर्स हमारे सब बहुत अच्छे से देखते हैं, उनके लिए मैं बार बार आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए, डेली धमाका यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। उन सभी बहनों के लिए करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो एक सारा दिन बिना पानी पिए हुए करवा चौथ का पूजन करती हैं और उसके बाद पति से आशीर्वाद लेती हैं। देखिए, करवा चौथ कब मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने हेतु व्रत करती हैं। फिर रात में चंद्रमा को जल से अर्घ्य दे करके अपने पति से आशीर्वाद प्रदान करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं और फिर उन्हीं के हाथों जल मीठा ग्रहण करके अपना व्रत खोलती हैं। कहानी आप लोगों को पता ही होगी। इसमें भाई बहन की जो कहानी है, कहानी काफ़ी लंबी है। कहानी हम आपके साथ साझा नहीं करेंगे, क्योंकि कहानियाँ तो सभी लोगों को आती हैं, सुनते भी रहते हैं और कहानियों के भी वीडियो पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाह रही हूँ कि अधिकांश क्या होता है, करवा चौथ के दिन बहुत पुरुष महिलाओं के लिए पहले से साड़ी लाते हैं, श्रृंगार का सामान लाते हैं और मेहंदी के लिए भी बुक करवा देते कि मेहंदी लगेगी वगैरह वगैरह। काफ़ी कुछ बहुत घरों में सास लोग भी ध्यान रखती हैं बहुओं का, या आपस में देवरानी जिठानी भी ध्यान रख लेती हैं, माँ बेटी भी ध्यान रख लेती हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए आपका पति किसी कारण बस आपको कोई उपहार भेंट नहीं कर पाया है, तो आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत घरों में ये बात हो जाती है कि अरे हमारे यहाँ तो वो लाए नहीं थे, हमको कुछ नहीं दिया। अरे बहन, तुमको दिया है। हाँ भाई, हमारे पति ने तो हमको दिया है। इस पर फिर घर में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपहार देने के लिए व्रत नहीं रखा जाता है। व्रत रखा जाता है पति की लंबी उम्र के लिए, जो हमको ऊपर वाले ने जोड़ा बना करके भेजा है। अच्छा सा सिंदूर दिया है लगाने के लिए, अच्छी सी बिंदिया दी है लगाने के लिए, अच्छी सी लाली दी है लगाने के लिए, अच्छी सी साड़ियाँ दी हैं पहनने के लिए, अच्छी सी महावर दी है लगाने के लिए, और लाल लाल मेहंदी भी हाथों में लगाने के लिए दिया है और पैरों में बिछुआ भी दिया है। ये हमारे लिए बहुत कुछ है। यदि हम इन सब पर ध्यान दे दें और उस उपहार पर ध्यान न दें, तो शायद हमारा करवा चौथ का व्रत बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। और नहीं भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। किसी की परिस्थिति बहुत अच्छी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर देते हैं अपनी पत्नी के ऊपर। किसी की परिस्थिति इतनी भी अच्छी नहीं होती कि वो पूजा का सामान ही पूरा ले आवे, लेकिन किसी तरह से जुगाड़ करके पूजा का सामान ले आते हैं और महिलाएं खुशी खुशी
पूजा कर लेती हैं। पूजा करने के बाद अपने पति को अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं, मतलब माता रानी से, करवा चौथ से, गणेश चतुर्थी से आशीर्वाद लेती हैं, कामना करती हैं कि हे गणेश चौथ माता, हे गणेश चौथ, हमारे पति की लंबी उम्र देना, हमारा साथ बनाए रखना, और हमारे बच्चा ही मेरा मेन धन है, हमारे पति ही मेन धन है। इस तरह का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करती हूँ, आपको गिफ्ट मिले तब भी खुश रहिए, ना गिफ्ट मिले तब भी खुश रहिए, बिंदास। खुशी में जो आनंद है, खुशी में जो आनंद है, दिल के अंदर से जो खुशी है, वो शायद गिफ्ट लेने से खुशी नहीं है। मानती हूँ कि गिफ्ट लेने से थोड़ा सा मूड लोगों का अच्छा हो जाता और मुंह से निकलता वाह मेरे पति ने ये मुझे गिफ्ट दिया है। लेकिन यदि पति के पास पैसे नहीं हैं और ड्यूटी का समय बहुत ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के मुंह नहीं फुलाना चाहिए, सच्चे मन से पूजा करना चाहिए। उन लोगों से पूछो जो सरहद पार करके, या जो वायुसेना में रह करके, या जो दूर दूर लोग जॉब कर रहे हैं, वो पति का साथ भी नहीं रहते हैं, पति दूर रहते हैं, पत्नी परिवार में रहती है, क्या वो लोग गिफ्ट भेज पाते हैं? उन पत्नियों के लिए तो केवल इतना ही होता कि पति किसी तरह से वीडियो कॉल कर ले, फ़ोन कर ले, बातचीत हो जाए, वही हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन पहले तो ये भी नहीं होता था, पहले तो फ़ोन की भी नहीं सुविधा थी, तो क्या महिलाएं व्रत नहीं करती थी? करती थी। व्रत जो होता है, ईश्वर जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, ना कि दिखावा के। हमारे भाव अच्छे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे घर में खुशहाली है, तो हमें अनायास ही प्रभु सब कुछ देंगे। और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और माता रानी हमको हमेशा उनके भाव देख करके ही सबको देती हैं। इसलिए आप लोग सच्चे मन से व्रत रहिए, खुश रहिए। और आजकल तो व्रत में एक बात और भी हो गई है, यदि आप पूरा व्रत नहीं रह सकती हैं तो फलाहार भी कर लेती हैं, दूध भी पी सकती हैं, केवल जल नहीं पिया जाता, बढ़िया चाय भी बना के पी सकती हैं। वैसे तो इतना काम रहता है कि सारा दिन कट जाता है, काम करते करते सारा दिन किचन में ही बीत जाता है। लेकिन फिर भी जो माताएं नहीं रह सकती, बहनें नहीं रह सकती हैं व्रत निर्जला, तो वो ये ये प्रयोग कर सकती हैं, क्योंकि ईश्वर ने कभी ये नहीं कहा है कि आप भूखे रह करके मुझे पूजिए। और कोई पति भी नहीं ऐसी उम्मीद करता है कि पत्नी हमारा निर्जला व्रत रहे, उसके बाद उसको उल्टी हो या वो बीमार हो, दवाई लानी पड़े। यदि उसको किसी प्रकार से जिस सुविधा के साथ वो व्रत रह सकती है, वो व्रत रहे, और रहना भी चाहिए। देखिए दूसरों को क्या कहें, मैं खुद ही एक बार चाय पी लेती हूँ। मेरी सासू ने, माँ ने मुझे सभी देवरानी जिठानी को चाय पिला दी थी, हमने भी अपनी बेटियों को पिलाया है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, जिसकी इच्छा हो पानी चाय पियो, जिसकी इच्छा हो ना पियो, लेकिन मैं बिंदास चाय पीती हूँ। और भगवान के आगे, माता रानी के आगे हर समय माफ़ी मांगती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। इस तरह से हो जाता है करवा चौथ के व्रत का त्यौहार। आइए हम सब मिलकर के मनाते हैं 20 तारीख को करवा चौथ का त्यौहार। झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, एक साथ धूम मचाएंगे। और इसी में मैं एक आपसे 2 लाइन शेयर कर रही हूँ। क्या शेयर कर रही हूँ? शेयर कर रही हूँ कि अगर उम्र की बंदिश न होती, अगर उम्र की बंदिश न होती, मैं चांद पे जा करके, मैं चांद पे जा करके अपने पति की पूजा करती। अगर उम्र की बंदिश न होती तो मैं चांद पे जा करके अपने पति की पूजा करती। जय माता दी। बाय बाय। हैप्पी करवा चौथ। बाय।